अल्लाह का कुरान नातिक होता है, अल्लाह का कुरान गोया होता है, इरशाद रब्बानी होता है। अलिफ लाम मीम, बज़ाहिर ये 3 हर्फ आपको नजर आ रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अलिफ लाम मीम। अब सारी दुनिया के मुफस्सिरीन, सारी दुनिया के मुतकल्लिमीन, सारी दुनिया के मुतर्जिमीन 1450 साल की ज़ख़ीरा-ए कुतुब को उठा करके देखिए। हर मुफस्सिर ने ये बात कह करके हाथ खड़े कर लिए कि अलिफ का माना क्या है, अल्लाह जानता है। लाम का माना क्या है, अल्लाह जानता है। मीम का माना क्या है, अल्लाह जानता है। और अल्लाह की अता से आमना का लाल जानता है, मदीने का हिलाल जानता है, दोनों आलम का मालिक व मुख्तार जानता है। सारे मुतर्जिमीन ने यही कहा, सारे मुतकल्लिमीन ने यही कहा, सारे फुकहा ने यही कहा, सारे मुतर्जिमीन ने यही कहा, सब यही कहते रहे। लेकिन बाज़ उलमा ने कहा कि अलिफ से मुराद क्या है, हम ये कह सकते हैं। लाम से मुराद क्या है, हम ये कह सकते हैं। मीम से मुराद क्या है, हम ये कह सकते हैं। अलिफ से मुराद अल्लाह है, लाम से मुराद जिब्रील अमीन है, मीम से मुराद मोहम्मद अरबी है। यानी मेरे करीम ने कुरान करीम का तारुफ कराने से पहले, कुरान की शान बयान करने से पहले, कुरान की अजमत बयान करने से पहले, कुरान की सदाकत बयान करने से पहले, कुरान की रिफत बयान करने से पहले, कुरान का उरूज बयान करने से पहले, कुरान का इर्तिका बयान करने से पहले, कुरान की बुलंदी बयान करने से पहले, अंबिया की नबूवत बयान करने से पहले, रसूलों की रिसालत बयान करने से पहले, अवामिर को बयान करने से पहले, नवाही को बयान करने से पहले, कसस को बयान करने से पहले, हिकायात को बयान करने से पहले मेरे करीम ने 3 कसमों को याद किया। अलिफ मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम मुझे जिब्रील अमीन की कसम, मीम मुझे मोहम्मद अरबी की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये कुरान सच्चा। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते कुरान। मुफ्ती कासिमुल कादरी साहब किबला, जश्न दस्तूर बंदी, नारे तकबीर। भाई बाबा सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और दिल लगाओ तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। अब 3 कसमों को याद करके मेरे करीम ने बता दिया ये कुरान का अब तारुफ हो रहा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये किताबे ला रैब है, ये किताबे बेऐब है, ये किताबे सदाकत है, ये किताबे अमानत है, ये किताबे दयानत है, ये किताबे बुरहान है, ये किताबे नूर है, ये किताबे शिफा है, ये किताबे काफी है, ये किताबे बाफी है, ये हवलुल्लाह है, ये नूरुल्लाह है, ये किताबुल्लाह है, ये अज़मतुल्लाह है, ये रिफातुल्लाह है। अल्लाह तबारक व तआला अब कुरान का ऐलान कर रहा है, अब कुरान का तारुफ कराया जा रहा है। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, ये वो किताब है जिसमें कोई शुबा नहीं, ये वो किताब है जिसमें कोई शुबा नहीं। अब पता लगा दुनिया में किताबें तो और भी आई, तौरात आई लेकिन शको शुबा हो गया, इंजील आई शको शुबा हो गया, ज़बूर आई शको शुबा हो गया, सहाइफ आए शको शुबा हो गया। लेकिन इसलिए हुआ कि मेरे करीम ने उनकी जिम्मेदारी नहीं लिया था। कायनाते आलम में 3 चीजें हैं कि जिनकी जिम्मेदारी मेरे परवरदिगार ने लिया है, परवरदिगार ने लिया है। वो 3 चीजें क्या है? एक आमना का लाल है, एक खाना एक काबा है, एक किताबुल्लाह है। अल्लाह ने ऐलान किया है ये कुरान है, इसका जामिन मैं हूँ। ये आमना का लाल है, इसका जामिन मैं हूँ। ये खाना एक काबा है, इसका जामिन मैं हूँ। इसीलिए अब जो इनसे टकराएगा चकनाचूर हो जाएगा। कयामत तक मुस्तफा का चर्चा रहेगा, कयामत तक खाना एक काबा की शोहरत रहेगी, और कयामत तक किताबे मुबीन का दबदबा रहेगा। सुभान अल्लाह।
जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें कोई शको शुबा नहीं, इसमें कोई शको शुबा नहीं। ये अल्लाह ने बता दिया, ये मेरे करीम ने बता दिया। अब मौलाना शमशाद साहब आपसे मैं पूछता हूँ, ये बताइए अल्लाह तबारक व तआला ने तौरात आई, लेकिन तौरात का हाफिज तुम्हें उसका नबी मिलेगा। इंजील आई, इंजील का हाफिज उसका नबी मिलेगा। ज़बूर आई, ज़बूर का हाफिज उसका नबी मिलेगा। उम्मती नहीं, अब पता लग गया नबी हाफिज है, उम्मती नहीं। लेकिन क्या वजह है? कुरान करीम के हाफिज मेरा नबी भी है, मेरे नबी की उम्मत भी है। और आपको हाफिज हर गली में मिल जाएगा, हर शहर में मिल जाएगा, हर करिया में मिल जाएगा, हर गांव में मिल जाएगा, हर मुल्क में मिल जाएगा। इसकी वजह क्या है? तो अगर आप दिल लगा लो तो मैं बता दूं, झूम के बोल दो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। तौरात का हाफिज उसका नबी है, इंजील का हाफिज उसका नबी है, ज़बूर का हाफिज उसका नबी है। ऐ मुस्तफा, अब तू जा रहा है, ऐ आमना के लाल, अब तुझे खातम बनाया जा रहा है। अब तू आखिरी नबी बन के जा रहा है। नबी आया, नबी के बाद दूसरा नबी आया, अब उसका दीन मंसूख हो गया, अब नबी आ रहा है। तौरात के बाद इंजील आ गई, इंजील के बाद ज़बूर आ गई। अब मुझे कहने दिया जाए, नबी के बाद नबी आ रहा है, इसीलिए किताबों में अब उनका दीन बाकी ना रहा, अब उनका दीन बाकी ना रहा। इसीलिए के नबी आया, अब उस नबी की शरीयत नहीं चलेगी, अब दूसरे नबी की शरीयत चलेगी। तो हाफिज बनाया जा रहा है सिर्फ नबी को। और ऐ मुस्तफा, अब तुझे खातम बनाया जा रहा है, अब तू खातम नबी दीन बन के आ रहा है। अब कयामत तक दीन चलेगा तो तेरा दीन चलेगा, कानून चलेगा तो तेरा कानून चलेगा, इस्लाम चलेगा तो तेरा इस्लाम चलेगा। अब किताब, अब आखिर किताब आ रही है, अब आखिरी किताब आ गई है। अब इसमें तिबयानन लिकुल्ली शै, हर चीज का बयान है। ये किताब खातमुल कुतुब है, ये किताब जो आ रही है। अब कयामत तक न कोई नबी आएगा, अब कयामत तक न कोई किताब आएगी। दीन चलेगा तो तेरा चलेगा, कानून चलेगा तो तेरा चलेगा। अब कयामत तक किताब चलेगी तो तेरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब कयामत तक किताब चलेगी, तेरी चलेगी। अब कुरान का ऐलान हो गया, मकाना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। आमना का लाल आ गया, नबूवत मुस्तफा पर दर्जे कमाल को पहुंच गई। अब कोई नबी नहीं आएगा, अब कोई रसूल नहीं आएगा। और नबी ने खुद फरमा दिया, ला नबी या वादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है। अब नबूवत का दरवाजा बंद हो गया है, लेकिन विलायत का दरवाजा खुला है। नबूवत का दरवाजा बंद है, सदाकत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। अदालत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। शुजाअत का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। तस्दीद व इहया का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। तिलावत कुरान का दरवाजा खोला है, नबूवत का दरवाजा बंद है। हिफ्ज़ कुरान का दरवाजा खोला है। ऐ मुस्तफा, अब तुझ पर नबूवत दर्जे कमाल को पहुंच गई। तो कल तक जो काम नबी करते थे, अब नबी के बाद वही काम कौन करेंगे? नबी के सहाबा करेंगे, ताबईन करेंगे, तबे ताबईन करेंगे, और उनके बाद यही काम ये उलमाए रब्बानीयीन करेंगे। इसीलिए नबूवत का दरवाजा बंद हुआ है, इल्म का दरवाजा बंद नहीं हुआ है। अब कयामत तक दीन की बागडोर किसके हाथ में होगी? ये उलमाए इकराम के हाथ में होगी, हामिले कुरान के हाथ में होगी। अब पता लगा, अब दीन को उलमा पहुंचाएंगे भी और दीन को बचाएंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान, सुभान अल्लाह। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, फिर मेरा नबी बोला, ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है।
कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। क्या फरमाया? अब दस्तरखान पर जब लोग आते हैं तो कुछ ना कुछ दस्तरखान से चक्के जाते हैं ना, कुछ ना कुछ खाके जाते हैं ना। अब मेरा नबी फरमा रहा है ये कुरान अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है। अब आओ अल्लाह के कुरान की तरफ कामयाबी चाहिए, आओ कुरान की तरफ कामरानी चाहिए, आओ कुरान की तरफ क़यादत चाहिए, आओ कुरान की तरफ शुजाअत चाहिए, आओ कुरान की तरफ सियासत चाहिए, आओ कुरान की तरफ हुक्मरानी चाहिए, आओ कुरान की तरफ उरूज चाहिए, आओ कुरान की तरफ इर्तिका चाहिए, आओ कुरान की तरफ दबदबा चाहिए, आओ कुरान की तरफ बुलंदी चाहिए, आओ कुरान की तरफ शोहरत चाहिए, आओ कुरान की तरफ। अरे दुनिया कामयाबी को ढूंढ रही है और कामयाबी कुरान को ढूंढ रही है। दुनिया कामयाबी के पीछे है और कामयाबी कुरान के पीछे है। अब झूम के बोले सुभान अल्लाह। हजरत आ रहे हैं, आने दीजिए। आप जो है अफरा तफरी का माहौल ना कीजिए। हजरत आ रहे हैं, आने दीजिए। नारा लगा दो, नारे तकबीर, नारे। देखिए अफरा तफरी का माहौल खत्म कीजिए और तमाम कारकुनान से भी अपील है कि आप मुतवज्जे हैं और झूम के बोले सुभान अल्लाह। ये कुरान, ये जो लोग खड़े हैं और ये माहौल जो खराब कर रहे हैं, इनको चाहिए कि आकर के जलसागाह में बैठें या वरना यहां से हट जाएं। देखिए भाई, इधर आ जाओ सब जवानों। कौन कौन खड़े हैं इधर भाई? सारे लोग जो जितने नौजवान ये खड़े हैं सब इधर आ जाओ, आ जाइए सब। अरे आ जाओ यार। क्यों भाई, मैं वहां हूं क्या? आ जाओ जल्दी, जुबर भाई लेकर आना सबको। नारे तकबीर, और जोर से हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मसलके आला हज़रत, जश्न दस्तूर बंदी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पीछे वाले बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, फैज़ाने ताजु शरिया, नारे तकबीर। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये कुरान वो है जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। और मेरा नबी फरमाता है ये कुरान है, इसके असरार कयामत तक जाहिर होते रहेंगे। ये कुरान है, इसकी बरकतें कयामत तक जाहिर होती रहेंगी। ये कुरान है, इसके एजाजात कयामत तक जाहिर होते रहेंगे। फरमाया ये किताबे लाजवाब है, ये किताबे बेऐब है, ये किताबे सदाकत है, ये किताबे अमानत है, ये किताबे दयानत है। ये मेरे नबी ने बता दिया। और कुरान की अजमत को बयान करते हुए मेरे नबी ने फरमाया जिसने कुरान को देख कर के बड़ा, जिसने अपने बेटे को कुरान देख करके सिखाया, जिसने अपने बेटे को कुरान की तालीम दी, अल्लाह उसके अगले गुनाहों को भी माफ कर देगा, उसके पिछले गुनाहों को भी माफ कर देगा। फिर मेरा नबी फरमाता है कि जिसने कुरान का हाफिज बनाया, जिसने अपने बेटे को कुरान का हामिल बनाया, जिसने अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाया, मेरा नबी फरमाता है कुरान के हर हर्फ के बदले अल्लाह तबारक व तआला उसके बाप के दर्जे को बुलंद करता रहेगा, उसके बाप के दर्जे को बुलंद करता रहेगा। फिर मेरा नबी कहता है कयामत का दिन होगा, अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, किससे फरमाएगा? हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाएगा हाफिज जी यहाँ आओ। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हाफिज बनाने वालों मुबारक हो, बच्चों को तालिके कुरान बनाने वालों मुबारक हो। कयामत का दिन होगा, मेरा करीम फरमाएगा हाफिज कुरान से अल्लाह फरमाएगा हाफिज जी
जीवारी ताला। अल्लाह फरमाएगा देखो ये कयामत है, कयामत की भीड़ है, आदम है, आदम की उम्मत है, अय्यूब है, अय्यूब की उम्मत है, जकरिया है, जकरिया की उम्मत है, यहया है, यहया की उम्मत है, लूत है, लूत की उम्मत है, हजरत दानियाल है, दानियाल की उम्मत है, हजरत यूशा है, यूशा की उम्मत है, हजरत मूसा है, मूसा की उम्मत है। ऐसे आलम में अल्लाह का मुनादी निदा करेगा, जो अल्लाह के अहल है वो खड़े हो जाए। सहाबा ने अर्ज की या नबी अल्लाह, अल्लाह के अहल कौन है? तो फरमाया वो हाफिज कुरान है, वो तालिक कुरान है, वो हामिल कुरान है। और कयामत के दिन जब हाफिज कुरान खड़ा होगा तो अल्लाह की रहमत जवाब देगी, ऐ हाफिजो ये कयामत है, कयामत की भीड़ है, 120 सभे लगी है। अब मदरसा रजा, मदरसा कौसिया रज़ाविका का ताउन करने वालों मुबारक हो, इन बच्चों को खिलाने वालों मुबारक हो, इन बच्चों को पिलाने वालों मुबारक हो। अपनी किस्मत पर नाजा हो और खेलम वालों अपनी किस्मत पर नाज करो। अल्लाह फरमाएगा हाफिजो ये सबे लगी है, और ये सबे लगी है, तलाश करो किसने खाना खिलाया था, तलाश करो किसने पानी पिलाया था, तलाश करो किसने मदद की थी, तलाश करो किसने जोड़ा पहनाया था। कहेंगे वारी ताला वो खड़ा है, कहेंगे मौला वो खड़ा है, कहेंगे परवरदिगार वो खड़ा है। अल्लाह फरमाएगा हाफिजो हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में हाथ दाखिल करते जाओ। हाफिज कुरान अपने एहसान करने वाले का हाथ पकड़ता जाएगा, जन्नत में दाखिल करता जाएगा। भाई वाह भाई वाह भाई, हाथ उठाकर इस्तिकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमत हाफिज कुरान, अजमत उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तूर बंदी सर जमीने खेलम, खेलम का जिंदा दिल मुसलमान। नारे तकबीर, वाह भाई बाबा, ये हाफिज कुरान की शान है। हाफिजों को कम मता करना, इन कारियों को कम मता करना, इन आलिमों को कम मता करना। जब वो जन्नत में दाखिल कर देंगे तो अल्लाह फरमाएगा हाफिजो ठहरो 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 ठहरो। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाएगा हाफिजो ठहरो, वो देख तेरे खानदान का पापी खड़ा है, वो देख तेरे खानदान का जानी खड़ा है, वो देख तेरे खानदान का शराबी खड़ा है, वो देख तेरे खानदान का कबाबी खड़ा है, देख तेरे खानदान के 10 पापी खड़े हैं, देख तेरे खानदान के 10 मुजरिम खड़े हैं, देख तेरे खानदान के 10 जालिम खड़े हैं जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। हाफिजो इन 10 के हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ, हाथ पकड़ते जाओ, जन्नत में दाखिल करते जाओ। हाफिज कुरान उन 10 को जब जन्नत में दाखिल कर देंगे तो अल्लाह फरमाएगा हाफिज जी वारी ताला रुको 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 रुको। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन फरमाएगा? अल्लाह फरमाएगा हाफिज जी रुको रुको। अब इनके अब्बा को बुलाओ। कहां है इनके अब्बा? इनके बाप को बुलाया जाएगा, माँ को बुलाया जाएगा, दोनों को जन्नती जोड़ा अता किया जाएगा, जन्नती हुल्ला पहनाया जाएगा, दोनों के सरों पर जन्नती ताज सजाया जाएगा। जब ताज सजा दिया जाएगा तो लोग रश्क करेंगे, रश्क कि ये मकाम डीएम को ना मिल सका, एडीएम को ना मिल सका, डॉक्टर को ना मिल सका, आईएएस को ना मिल सका, मिनिस्टरों को नहीं मिल सका। दुनिया देखती रह गई। हाफिज कुरान के वालिदैन को क्या मकाम दिया जा रहा है, क्या अजमत दी जा रही है, क्या शांति जा रही है, क्या मकाम दिया जा रहा है, क्या रुतबा दिया जा रहा है, क्या मकाम दिया जा रहा है। जब उनको जन्नती ताज पहना दिया जाएगा तो अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों अब हाफिज जी के सर पे ताज सजाओ। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। किसके सर पे ताज सजाओ? हाफिज कुरान के सर पे ताज सजाया जाएगा, जन्नती जो लिबास पहनाया जाएगा और जन्नत को करीब किया जाएगा। किसको करीब किया जाएगा? जन्नत को। किसके करीब किया जा रहा है?
हाफिज कुरान के, तालिगे कुरान के, हामिले कुरान के जन्नत के करीब किया जा रहा है। जब जन्नत के करीब किया जाएगा, अल्लाह अपने कुरान की कुछ आयतें हाफिजों के सीने में डालेगा और मेरा करीम फरमाएगा, हाफिजों कुरान पढ़ते जाओ, जन्नती जीना चढ़ते जाओ, कुरान पढ़ते जाओ, जन्नत की सीढ़ी चढ़ते जाओ। जहां तेरी आखिरी आयत खत्म होगी वही जन्नत में तेरा मकाम होगा। जब हाफिज का आलम ये है तो आलिम का आलम, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। आलिम का आलम क्या होगा? जामिया गौसिया में पढ़ाने वाले मुतवज्जे हों और झूम के बोले सुभान अल्लाह। एक हाफिज कितनों को लेके जाएगा जन्नत में? बोलो बोलो बोलो, 10 को। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कितनों को लेके जाएगा? 10 को। कौन सा हाफिज? आलिमे हाफिजे बामल। कौन सा हाफिज? हाफिज तो बहुत है, लेकिन कुरान की हलाल करता चीजों को हलाल जाना, कुरान की हराम करता चीजों को हराम जाना, कुरान पर अमल करता रहा, नमाजों की पाबंदियां करता रहा, सौम सलात का पाबंद रहा, कुरान के मुताबिक फैसला करता रहा। वो 10 को लेके जाएगा। लेकिन एक आलिमे रब्बानी की शान ये है, वो अपने खानदान के 700 पापियों को जन्नत में लेके जाएगा। और एक आलिम की शान ये है, वो एक को नहीं, 1000 को नहीं तो 1000 को नहीं, पर कितनों को लेके जाएगा? जिसने पानी पिलाया है तू भी चल, जिसने खाना खिलाया है तू भी चल, जिसने मोहब्बत से देखा है तू भी चल, जिसने आलिम से मोहब्बत की है तू भी चल, जिसने आलिम की दावत की है तू भी चल, जिसने आलिम को वुजू के लिए पानी पेश किया है तू भी चल, जिसने नमाज साथ में पढ़ी है तू भी चल, जिसने रोजा रखा साथ में रखा है तू भी चल। आलिम ये शुमार लोगों को लेके जाएगा। अब मैंने आलम तसब्बुर में अर्ज किया, आका ये तो आलिम साहब हैं, ये तो हाफिज साहब हैं। आका हम जैसे पापी भी होंगे, हम जैसे गुनाहगार भी होंगे, हम जैसे इस्याशियार भी होंगे, आका हम जैसे बदकार भी होंगे। हमें कौन ले के जाएगा? तो तुरबत मुस्तफा से आवाज आई, कम न कर, कम न कर, आलम इस्तिराम में ना हो, दर्दो अलम में ना हो। अरे मेरे गुलाम घबराता क्यों है? मेरी मैं कितनों को लेके जाऊंगा? ये पूछता है तो सुन 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 सुन, मैं कितनों को लेके जाऊंगा, मैं कितने गुनाहगारों को लेके जाऊंगा? तो सुन, मेरी शान ये है, जमीन पर जितने जर्रे हैं, जमीन पर जितने कतरे हैं, जमीन पर जितने दरख्त है, जमीन पर जितने शजर है, जमीन पर जितने हजर है, जमीन पर जितने जर्रात है, जमीन पर जितने कतरात है, उनसे ज्यादा अपने गुलामों की शफाअत कराऊंगा, जन्नत का टिकट दिलवाऊंगा, मौला से मिलाऊंगा। पता लगा फकत तुम्हारी शफाअत का आसरा है हुजूर, हमारे पास गुनाहों के मासिवा किया है। अरे तुम्हारा भरोसा दुनियादार पे है, हमारा भरोसा मदीने के ताजदार पे है। सुभान अल्लाह बोल, और लहक के बोलो सुभान अल्लाह। ये आलिम की शान है, ये कारी की शान है, सुभान अल्लाह। और सुनते चलो, कुरान पढ़ने वालों अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो, कुरान से आरास्ता करो। मेरा नबी फरमाता है जो कुरान देख करके पढ़ता है तो ऐसा है कि बाजार में खड़े होकर सदका कर रहा है, और जो कुरान धीमी आवाज से पढ़ता है वो ऐसा है कि छुपा के सदका दे रहा है। अब पता लगा कुरान के पढ़ने का, कुरान को बुलंद आवाज से पढ़ने का सवाब अलग है, मस्त आवाज से पढ़ने का सवाब अलग है, कुरान को छूने का सवाब अलग है, देखने का सवाब अलग है, कुरान के तर्जुमा पढ़ने का सवाब अलग है, कुरान की तफसीर पढ़ने का सवाब अलग है। कुरान को देखो तब भी सवाब, कुरान को चूमो सब तब भी सवाब, कुरान को पढ़ो तब भी सवाब। पता लगा ये अल्लाह की रहमत का दस्तरखान है, जिस तरफ से दस्तरखान पर आते जाओगे
इधर सवाब पाते जाओगे। सुभान अल्लाह। अब ये हाफिज़े कुरान की शान है। मेरा नबी फरमाता है कयामत का दिन होगा, जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा हो जाएगा। अब तवज्जो चाहूं, देखिए, जन्नत के दरवाजे पे झगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब दिल लगाओ, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। अब तवज्जो चाहूं, झूम के बोलो और लहक के बोलो। क्या हो जाएगा जन्नत के दरवाजे पे? झगड़ा। नमाजी कहेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, हाजी कहेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, कारी कहेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, हाफिज कहेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, ज़कात देने वाला कहेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, रोजा रखने वाला कहेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, हज करने वाला कहेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा, नमाज पढ़ने वाला कहेगा जन्नत में पहले मैं जाऊंगा। मेरा करीम ये सारा माजरा देख रहा होगा कि मेरे बंदे झगड़ रहे हैं, मेरे बंदे जन्नत के दरवाजे पर बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं। अल्लाह कहेगा जिब्रील, जिब्रील कहेंगे रब्बे जलील, फरमाया जाओ जन्नत के दरवाजे पर मेरे बंदे झगड़ रहे हैं, जन्नत के दरवाजे पर मेरे बंदे बहसो मुबाहिसा कर रहे हैं, जाओ उनके दरमियान फैसला करो। और रूहुल अमी चले, ताईरे सिदरा चले, सिदरा का नशी चला, जिब्रीले अमी चला, जन्नत के दरवाजे पे आया और फरमाया ऐ अल्लाह के बंदो क्यों झगड़ रहे हो, ऐ अल्लाह के बंदो क्यों बहसो मुबाहिसा कर रहे हो। और जिब्रील पूछेंगे हाजी जी जन्नत में पहले क्यों जाना चाहते हो? अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हाजी जी जन्नत में पहले क्यों जाना चाहते हो? बोले कि हज करके आया हूँ, खाना एक काबा का तवाफ किया है, सफा और मरवा की सही किया है, मैंने संगे अस्वद को चूमा है, मीना में कुर्बानी किया है, शैतानों को कंकरियां मारी है, मैं दाने अरफात में ठहरा हूँ, छठी का दूध याद आ गया है। हज करते हुए अल्लाह अल्लाह जिब्रील फरमाएंगे हाजी जी ये बताओ हज की फजीलत बताई किसने, हज की अजमत बताई किसने, हज की फजीलत को बताया किसने था? कहेंगे कहेगा आलिम ने। तो जिब्रील कहेंगे चल हट। अरे झूम के बोलो चल चल हट। अब सेट में हो गए हाजी जी, इतने में आ गए नमाजी जी। बोले हमें तो जाने दो, हाजी जी को सेट में कर दिया, अब हमें जन्नत में जाने दो। हाजी जी सेट में हो गए, अब हमें जन्नत में जाने दो। नमाजी जी क्यों जन्नत में जाना चाहते हो? बोले फज्र हमने पढ़ा, जोहर हमने पढ़ा, असर हमने पढ़ा, मगरिब की नमाज हमने अता किया है, तहज्जुद हमने अता किया है, अल्लाह नमाज इशराक हमने पढ़ा, चाश्त हमने पढ़ा। अच्छा ए नमाजी जी ये बताओ नमाज की शान बयान की किसने, नमाज की अजमत को बयान किया किसने, नमाज के बारे में किसने कहा कि ईमान के बाद पहली शरीयत नमाज है? तो कहेगा नमाजी ये तो आलिम ने बताया है। फरमाया चल हट, तू भी सेट में हो जा। अब हाजी भी सेट में है, नमाजी भी सेट में है। अब इतने में आ गए कौन? ज़कात देने वाला आ गया कि हमें तो जाने दो। भाई वाह 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 वाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहूं, अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, देखिए आप देखिए, मुतवज्जे हैं जिंदाबाद। अब देखिए देखिए अब आ गए कौन? ज़कात देने वाला आ गया। ज़कात निकाली थी तभी तो मदरसा चला, ज़कात निकालता रहा, मदरसा चलाता रहा, दीन की खिदमत करता रहा, खिदमत खल्क करता रहा, तो खिदमत खल्क करता रहा। तो जिब्रील कहेंगे अच्छा वो ज़काती जी ये तो बताओ सदके की फजीलत बयान की किसने, मदरसे में देने का तरीका अयां किया किसने, ये बता खिदमत खल्क का जज्बा उभारा किसने? कहेगा आलिम ने। फरमाया तुम भी सेट में चलो, और ज़कात देने वाला भी सेट में आ गया। अब आ गए सुभान अल्लाह। कौन आ गए? कारी साहब। अब कारी से मैं मुतवज्जे हूँ। देखिए कारियों को बड़ा घमंड होता है, समझ रहे हैं क्या नहीं? मुतवज्जे हैं क्या नहीं? अल्लाह अल्लाह। कारियों का हाल ये है
कि कहते हैं कि तजवीज से हम ही पढ़ते हैं, इख्फा कहाँ होगा हम जानते हैं, इदगाम कहाँ होगा हमें पता है, मुताकारी वैन कहाँ है हम जानते हैं, मुताजानी सैन कहाँ है हम जानते हैं, कहाँ पुर होगा हमें पता है, तजवीज से पढ़ना हम जानते हैं। अल्लाह अल्लाह हमें जाने दो, कुरान के लहजों को हमने जाना, हज़र में पढ़ना हमने जाना, कुरान की अजमत को सही तरीके से कुरान को पढ़ने का तरीका हमने बयान किया। जिब्रील कहेंगे कारी साहब ये तो बताओ, कोई कुरान को तजवीज से पढ़ने का तरीका बताया किसने था? कहा आलिम ने। कहा तुम भी सेट में हटो। अरे तुम क्या बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया तुम भी सेट में हट जाओ, तुम भी सेट में हट जाओ। अब आ गए हाफिज साहब, अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कौन आ गए? हाफिज साहब आ गए। जामिया गौसिया रज़विया की टूटी हुई चटाई पर बैठकर सुबह हम कुरान पढ़े, शाम हम कुरान पढ़े, नींद में हम कुरान पढ़े, उठे तो कुरान पढ़े, बैठे तो कुरान पढ़े। हमें जन्नत में जाने दो, हम तो दाल पानी खाते रहे, कुरान पढ़ते रहे, कुरान को सीने में महसूस करते रहे, हमें जन्नत में जाने दो। जिब्रील कहेंगे ओ हाफिज साहब मान लिया टूटी हुई चटाई पर बैठ करके कुरान पढ़ा है, कुरान की तिलावत किया है, सुबह मसा कुरान पढ़ते रहे, रात की तनाइयों में कुरान पढ़ते रहे, कुरान की आयत को रटते रहे, आयत बैकिनात को सीनों में महसूस करते रहे। ये बताओ हिफ्ज़ की फजीलत बताई किसने थी? कहेंगे आलिम ने। तो कहेंगे ताहिरे सिदरा के सारे सेट में हट जाओ। आलिम को सबसे पहले जन्नत में जाने दो, आलिम को सबसे पहले जन्नत में जाने दो। पता लगा जो अल्लाह की किताब का इल्म लोगों को देगा, अल्लाह उसी को तरक्कियों पर गामजन करेगा। पता लगा सारे सेट में देखते रह गए और कुरान सिखाने वाला, कुरान की अजमत बताने वाला आलिम कुरान सबसे पहले जन्नत में बाजी ले गया। पता लगा अगर जन्नत में सबसे पहले जाना है तो औलाद को आलिम बनाना है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं इस्तिकबाल करे जोर से मसलके आला हजरत, अज़मत कुरान, अज़मत उलमाए आले सुन्नत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, दोनों हाथ में कर इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर। तो कम मत आंकना, हाफिजों को कम मत आंकना, कारियों को कम मत आंकना, आलिमों को कम मत आंकना। ये इनकी शान है, ये इनका मकाम है, ये इनकी अजमत है, ये इनकी बरतरी है। फिर मेरा नबी फरमाता है दुनिया जन्नत को चाहती है, दुनिया जन्नत को चाहती है, नमाजी जन्नत को चाहता है, रोजा रखने वाला जन्नत को चाहता है, हाजी जन्नत को चाहता है, ज़कात देने वाला जन्नत को चाहता है, सदका देने वाला जन्नत को चाहता है, खैरात करने वाला जन्नत को चाहता है, जिक्र अज़कार करने वाला जन्नत को चाहता है। मैंने कहा जन्नत तू बता, तू किसे चाहती है? तो जन्नत कहती है मैं हाफिज़ कुरान को चाहती हूँ, मैं ताली के कुरान को चाहती हूँ, मैं हाफिज़ कुरान को चाहती हूँ, मैं आलिम कुरान को चाहती हूँ। अब पता लगा दुनिया जन्नत की मुतलाशी है और जन्नत हाफिज़ कुरान की मुतलाशी है। हाफिज़ दुनिया जन्नत को तलाश कर रही है और जन्नत हाफिज़ कुरान को तलाश कर रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ूं आगे बढ़ूं, बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह। तवज्जो चाहूंगा, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। ये है हाफिज़ कुरान की शान, ये है हाफिज़ कुरान का मकाम। अल्लाह अल्लाह। फिर हदीस कुदसी में मेरा रब फरमाता है कि मैं किसी बस्ती को तबाह करना चाहता हूँ, मैं किसी बस्ती को बर्बाद करना चाहता हूँ, मैं किसी बस्ती को हलाक करना चाहता हूँ, लेकिन जब मेरे कुरान की आवाज, जब मेरे कुरान की तिलावत की जाती है, जब मेरे कुरान की आवाज आती है, अल्लाह अल्लाह, तो मैं अपने गज़ब को रोक लेता हूँ, मैं अपने अज़ाब को रोक लेता हूँ। मैं लोगों को हलाक करने से बाज, मैं लोगों को हलाक नहीं करता। ऐ मौला करता
क्यों नहीं? तो फरमाया इसलिए कि मेरा कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान की सुबह सवेरे तिलावत की जा रही है। अब पता लगा अगर हम अल्लाह, हम में कौन सा गुनाह है जो हो नहीं रहा है, हम में कौन सा पाप है जो हो नहीं रहा है, हम गुनाह पर जो अल्लाह का अज़ाब नहीं आ रहा है, ये सदका किसी और का नहीं है, ये सदका हाफिज कुरान का है, ये सदका कारी के कुरान का है, ये सदका ताली के कुरान का है। ये सोते हैं तब कुरान पढ़ते हैं, ये उठते हैं तब कुरान पढ़ते हैं, ये सुबह सवेरे सुबह मसा कुरान की तिलावत करते हैं। बताइए लगा हम अल्लाह के अज़ाब से बचे हैं, तो ये सदका ताली के कुरान का है, आमिल कुरान का है, हामिल कुरान का है। और जब हाफिज दुनिया से जाता है, अब झूम के बोले देखिए सुभान अल्लाह, अब दिल लगाओ तड़प के बोलो सुभान अल्लाह, और लहक के बोले जब हाफिज कुरान दुनिया से जाता है, झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोले और झूम के बोलो सुभान अल्लाह। मुतवज्जे है इन हाफिजों को कम मत आंकना। जब हाफिज दुनिया से जाता है, तुम्हारी जिंदगियां गुजर गई हाफिज जी कहते हुए, तुमने हाफिजों को जाना नहीं, हाफिजों को समझा नहीं, कारियों को समझा नहीं। जब हाफिज दुनिया से जाता है तो जमीन रोती है, आसमान रोता है। जिस खित्ते पर बैठ करके कुरान की तिलावत करता था वो हिस्सा रोता है। अब पता ये लग गया ये हाफिज कुरान है, ये हाफिज कुरान है जिसकी दुनिया से जाने पर जमीन रो रही है, आसमान रो रहा है। और हाल ये है जब हाफिज दुनिया से जाता है तो हाल ये होता है अर्श पे मातम उठा, वो तक वो ताहिर गया, अर्श पे धूमें मची, वो मोमिने साले मिला। पता लगा जो कुरान की इज्जत करता है अल्लाह यहाँ भी उसे बुलंदियों पे फाइज करता है और कयामत में वो मर्तबा देता है जो ना तो दुनियादारों को ना मिल सका, जो दुनियावी तालीम हासिल करने वालों को ना मिल सका, हाफिज कुरान को वो मर्तबा दिया। और अल्लाह ने फरमाया ऐ हाफिज तू मेरे कुरान की तिलावत करता रहा, तू मेरे कुरान की तिलावत करता रहा और तूने अपने लिए दुआ ना किया। कुरान की तिलावत सुबह कर रहा है, शाम कर रहा है, उठ रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है, तुझे दुआ का मौका ना मिला तो घबरा मत, घबरा मत, परेशान ना हो। मैं तुझे इतना दूंगा, इतना दूंगा, इतना दूंगा कि तेरा दामन तंग हो जाएगा। लेकिन रब की अताओं का, रब की अताओं में कमी नहीं होगी, इसीलिए कि अल्लाह के यहाँ कोई कमी नहीं है। तुम अल्लाह के कुरान के करीब आते जाओगे, अल्लाह तुम्हारे लिए रिज़्क़ के दरवाजे खोलता जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा बोल रहे हैं, जिंदाबाद, बहुत अच्छा पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो बच्चों को पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? कुरान पढ़ाओ। मैं डॉक्टरों का मुखालिफ नहीं, मैं इंजीनियरों का मुखालिफ नहीं, मैं IAS वगैरह का मुखालिफ नहीं, लेकिन पहले बेटे को कुरान पढ़ा, पहले बेटे को दीन की तालीम से आरास्ता कर। एक तरफ तेरा बच्चा, मैं चाहता ये हूँ कि एक तरफ तुम्हारा बच्चा हाफिज कुरान हो और दूसरी तरफ डॉक्टर भी हो, ताकि कुरान की आयत शिफा पढ़ के रूहानी इलाज करता नजर आए और दूसरी तरफ नब्ज पकड़ करके जिस्मानी इलाज करता हुआ नजर आए। हम चाहते ये है कि एक तरफ तेरा बच्चा आलिम कुरान हो और दूसरी तरफ तेरा बच्चा इंजीनियर भी हो। अगर तुम्हारा बेटा इंजीनियर नहीं होगा तो हमारी मस्जिद का नक्शा बनाएगा कौन? हमारे मदरसे का नक्शा बनाएगा कौन? हमारे घर का नक्शा बनाएगा कौन? अब पता लगा कि एक तरफ तुम्हारा बच्चा कुरान से असरार और रमूज निकाल करके कुरान की तालीम देता हुआ नजर आए और दूसरी तरफ तेरा बच्चा साइंसदानी होता हुआ नजर आए। तालीम कोई बुरी नहीं है, इंग्लिश ये किसी के बाप की जबान नहीं, हिंदी ये किसी के बाप की जबान नहीं, अरबी ये किसी के बाप की जबान नहीं, ये सारी जबानें हमारे बाप की है। अरे जो भी जबान अपनी बाप की हासिल करते जाओगे
बुलंदियों पे फाइज होते जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है हज़रत, बहुत अच्छा। या रसूल अल्लाह, या गौस, अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे हैं। अब झूम के बोलो सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो, लहक के बोलो सुभान अल्लाह। और झूम के बोलो। नारे लगाने वाले कहाँ गए कि शायरों पे ही नारे लगाते हो, है? अब झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो, अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। हजरत ने एक इशारा भी दिया है, इशारतन किनायतन, बोलो सुभान अल्लाह। तालिब इल्म है कम्मता कना, इनके पांव के नीचे फरिश्ते अपने पैरों को बिछाते हैं, ये दुनिया ने जान लिया। लेकिन सुनो, तारिकुस सल्तनत गौसुल आलम महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी, जिनका मज़ार मुकद्दस की छोचा मुकद्दसा में है, एक मर्तबा उस बारगाह आलिया में जरूर जाना। मेरे मखदूम ने फरमाया, जो मेरी तुरबत पे आएगा, चाहे दीन की हाजत लेके आए या दुनियावी हाजत लेके आए, यहाँ पर उसकी जरूरत जरूर पूरी होगी। और दुनिया भर के ताबीज लिखने वाले जहाँ फेल हो जाए, वो खिसोचा जाए, वहां जिन्नों को जलाया जाता है और जिन्नों को भगाया भी जाता है। वो मेरा मखदूम लिखता है कि अबू तुराब काफिर एक तालिब इल्म मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर कुछ लिख रहा था। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। क्या कर रहा था? कुछ लिख रहा था। लिखते लिखते नींद आ गई। क्या आ गई? नींद आ गई। लिखते लिखते नींद आ गई। किसको नींद आई? तालिब इल्म को। नींद जब आई तो कलम जमीन पे गिर गया। अब कलम जब जमीन पे गिरा तो एक गैर मुस्लिम का उधर से गुजर हो रहा था, जिसका नाम तुराब था। उसने देखा तालिब इल्म सो रहा है, तालिब इल्म को नींद आ गई, तालिब इल्म को ऊँग आ गई। वो उसके करीब गया, करीब जाकर के वही कलम उठा करके तालिब इल्म को दे दिया। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी लिखते हैं, कयामत के दिन काफिर देखेंगे कि तुराब जन्नत में टहल रहा है, तुराब जन्नत की कुर्सी पे है, तुराब जन्नत की मसनद पे है, तुराब जन्नती मुशहरी पे है, तुराब जन्नत के मजे ले रहा है, तुराब जन्नत की नेमतें खा रहा है। काफिर कहेंगे तुराब तू तो पूरी जिंदगी कुफ्र में रहा, शिर्क में रहा, तू तो पूरी जिंदगी हमारे साथ रहा। तेरी खलवत हमारे साथ, तेरी चलवत हमारे साथ, तेरी गुफ्तार हमारे साथ, तेरी रफ्तार हमारे साथ, पूरी जिंदगी असनामे बातिला को पूछता रहा। अब ये जन्नत में मकाम मिला कैसे? अरे बोलो बोलो, झूम के बोलो। जन्नत में ये मकाम, जन्नत में ये मकाम मिला कैसे? जन्नत में ये मकाम मिला कैसे? तो तुराब कहेगा, था तो खताकार, था तो इसिया शियार, था तो मुशरिक, था तो काफिर, लेकिन जब मैं मदरसे से गुजर रहा और मैंने तालिब इल्म को देखा कि सो रहा है और उसका कलम गिर गया है, तो मैंने जगा करके उसको कलम उठा करके उसी का कलम दिया। उस कलम की बरकत ये हुई कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मरते वक्त दौलत ईमान दे दिया, मरते वक्त मुझे कलमा नसीब कर दिया, मरते वक्त अल्लाह ने मुझे ईमान की दौलत से सरफराज कर दिया। तो अब मुझे कह लेने दो, कलम अपने पास से नहीं दिया, कलम अपने पास से नहीं दिया, कलम खरीद के नहीं दिया, बल्कि उसी का कलम उठा के दिया, उसी का कलम उठा के दिया। जब एक कलम देने की बरकत से जन्नत का हकदार बन सकता है, तो जामिया गौसिया रज़वी का ताउन करने वालों मुबारक हो। जब एक काफिर को तालिब इल्म का कलम देने से जन्नत मिल सकती है, तो तुम्हें भी
गौसिया रज़वी का ताउन करने से तुम भी जन्नत के हकदार हो सकते हो, तुम भी जन्नत के हकदार हो सकते हो। पता चला अगर जन्नत में जाना है तो जामिया रज़विया का ताउन करना। भाई वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने फरमाया क्या? सदका करो। जो मुझे इशारा किया गया है, क्या करो? सदका। क्या करो? सदका करो। दाऊ मरदाकुम बिस्सदका। जब घर में कोई बीमार पड़े तो सदका करो, बीमार पड़े तो सदका करो। डॉक्टरों के पास जाते हो, बाद में जाया करो। इधर सदका निकालोगे उधर अल्लाह शिफा दे देगा। अब पता लगा अपने मरीजों का इलाज सदके से करो। फरमाया अल्लाह के गजब को बुझाना है, अल्लाह का गजब अगर हम पर नाजिल ना हो तो सदका करो। मेरे करीम ने फरमाया सदका ये अल्लाह का गजब बुझाता है। अल्लाह तबारक व तआला सदके के जरिए 70 बलाओं को टालता है, 70 बीमारियों से शिफा देता है। बंदा सदका करता है, सदके की बदौलत अल्लाह बवाओं का खात्मा फरमाता है, बलाओं का खात्मा फरमाता है। फरमाया तू इधर सदका करता जाएगा, तेरा रिश्तों का कलम तेरे नामाए आमाल में नेकियां लिखता जाएगा। क्या करो? सदका करो। क्या करो? सदका करो। सदके के लिए कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। अरे झूम के बोलो सुभान अल्लाह। कहीं जाने की भी जरूरत नहीं। अगर पड़ोस में गरीब है तो दे दो, यतीम है दे दो, बेकस है दे दो। अगर कोई ना मिले तो आओ। कहाँ आओ? जामिया गौसिया रज़विया की दहलीज पे आओ। यहाँ पर सदका आकर के करो, बच्चों को खिलाओ, इन तालिबे इल्मों की मदद करो। ये मुस्तफा का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है और मदरसा मुस्तफा का घर है। ये तुम्हारे मेहमान नहीं, ये मुस्तफा के मेहमान है। इनकी जितनी खिदमत करते जाओगे, जितनी खिदमत, अगर तरक्की चाहते हो तो तलबा की खिदमत करो, अगर कामयाबी चाहते हो तो मदरसे की खिदमत करो। जितनी तुम यहाँ खिदमत करते जाओगे उतना ही बुलंदियों पे पहुंचते जाओगे, बुलंदियों पे पहुंचते जाओगे। पता लगा ये मदरसे दीन के किले क्या है? दीन के किले हैं। और ये जितने बैठे हैं, जितने बैठे ये कहां से निकले? कौन से कारखाने से निकले? ये निकलने वाले मदरसे से है। इसीलिए मदरसा ऐसा कारखाना है, जब भी दीन पर जरूरत पड़ी, जब भी दीन को बचाने की जरूरत पड़ी तो कोई ओहदेदार आगे नहीं बढ़ा, अलंबरदार आगे नहीं बढ़ा, कोई सिपह सालार आगे नहीं बढ़ा, कोई प्रधान आगे नहीं बढ़ा, कोई चेयरमैन आगे नहीं बढ़ा, कोई मंत्री आगे नहीं बढ़ा, कोई मुख्यमंत्री आगे नहीं बढ़ा, कोई 30 मार खां आगे नहीं बढ़ा, कोई तुर्रम खां आगे नहीं बढ़ा। अगर बढ़ा है तो मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके इल्लल्लाह का तराने गाने वाले यही उलमा आगे बढ़े हैं। और बौर बहनों ने यही कहा है और जमाने को यही दर्श दिया है। जब भी नाम से रिसालत की बात आई यही उलमा आगे बढ़े और यही कहा। इमाम अहमद रजा की जबान में उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का, उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से का। बिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। भाई वाह, अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह भाई वाह, जिंदाबाद। अब कंजूसी ना करो, आप भी कंजूसी कर रहे हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हाथ उठाकर बोले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। पीछे वाले इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। फैजाने ताजु शरिया, फैजाने ताजु शरिया। बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर। अल्लाह अल्लाह मुतवज्जे है। और सुनिए सैयद साहब बैठे हुए, मैं माजरत चाहता हूँ भाई, मुझे पता नहीं था, लिहाजा मैं सैयदों से ऊपर नहीं बैठता, मैं माजरत चाहता हूँ। मैं बैठ गया लिहाजा, और मेरी आदत भी है बैठ के तकरीर करने की, और मुझे इल्म ही नहीं था, वरना जगह यहाँ मौजूद है।
तवज्जो है भाई, माजरत हम चाहते हैं आपसे, सैयदों की बड़ी शान है, समझ रहे हैं कि नहीं? का फरमाते हैं अगर कोई सैयदों से ऊंची जगह में बैठे और उनकी ताजीम ना करे तो अल्लाह ऐसे मर्ज में मुब्तला करेगा जिसकी दवा नहीं। समझ रहे हैं? तो भाई मैं माजरत चाहता हूं, मुतवज्जे हैं, हजरत का कलाम आपको सुनना है, झूम के बोले सुभान अल्लाह, और लहक के बोलो और झूम के बोलो। अच्छा, ज़कात पे बात आ गई तो कर लूं, ज़कात का भी सही इस्तेमाल करो। ज़कात आई है और मौलाना ने इशारा किया है तो सुनो, ज़कात सिर्फ मदरसों के लिए नहीं है। अब देखिए, मुतवज्जे हैं, मदरसे भी ज़कात से चलेंगे, लेकिन सिर्फ मदरसों के लिए नहीं। ज़कात की अव्वलीन जरूरत गुर्बत का खात्मा करना। क्या करना है? गुर्बत का खात्मा करना है। ये दर दर की ठोकरें जो आज खा रहे हैं, कोई दर पे फकीर आने ना पाए, इसी का नाम इस्लाम है। अब चलते हैं मदीने की तरफ, चलो अब चलते हैं मदीने की तरफ, बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ चलते हैं? मदीने की तरफ चलते हैं, मस्जिद नबवी में। चलो आलम तसव्वुर में मदीना, चलो आलम तसव्वुर में मदीना। पहुंचे मदीना, अब दिल लगाओ मदीने की तरफ। कहा? मदीने की तरफ। मेरा नबी है, मस्जिद नबवी है। एक नौजवान नबी की बारगाह में आ गया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, मेरे बच्चे भूखे हैं, मेरे बच्चे प्यासे हैं, कुछ चाहिए, मांगने आया है। नौजवान आया है, नबी की बारगाह में आया है, कुछ मांगने के लिए आया है। मेरे नबी ने ऊपर से लेके नीचे तक देखा कि ताकतवर भी है, अल्लाह अल्लाह, ये मांग खाने की इसकी आदत पड़ रही है। मेरे नबी ने उस साइल से कहा था, उस सहाबी से कहा था, ऐ मेरे सहाबी ये तो बता, क्या तू ऐ मेरे सहाबी तू मांगने तो आ गया, ये बता क्या कुछ कर लेता है? अर्ज करता है, आका हाँ 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 कुछ तो कर लेता हूँ। बता क्या कर लेता है? आका मुझसे लकड़ियां काटना आती है, मैं जंगल में जाता हूँ, लकड़ियां काट करके कभी कभी लेकर के आ जाता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, नोट करने वालों नोट करो, अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। अब आप देख रहे हैं मौलाना, आप भी बैठ जाओ। माशाअल्लाह देख रहे हैं मिंबर नूर पर शहजादा गौसे आजम पीर तरीकत रहबरे राहे शरीयत आले नबी औलादे अली गुलशने फातिमा की शगुफ्ता कली ताजदारे सरकारे मसूली जानशीने जुब्बे मौलाए कायनात सैयदुन नसब जीनतुल अतकिया जुबदतुल अस्किया यादगारे असलाफ बुरहाने अखलाफ हजरतुल अल्लाम अलहाज शाह अस्सैयद हसन बिन नूर जैदी इस्माइली दामद बरकातहुमुल आलिया वल कुद्सिया पूरी शाने सियादत के साथ मिंबरे नूर पर जलवागर हैं।